रजनीश, आप लखनऊ में आज कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के युवाओं से बात करने गए थे, क्योंकि दिल्ली में प्रोटेस्ट होने वाला है, माहौल गर्म हो रहा है। दो दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए हैं, तीन तीन प्रवक्ता बन गए हैं, खूब सारी कहानियां बाहर आ रही हैं। क्या जानकारी मिली, क्या समझ में आया लोगों से बात करके? कांग्रेस पार्टी को लेकर के वो जमीन पर अभी नहीं है। जमीन पर जो लोग हैं वो ठीक है, फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, बढ़ाए जा सकते हैं, साजिश हो सकती है इसके पीछे, फेक भी हो सकता है, सारी चीजें हैं। लेकिन हकीकत में कांग्रेस जनता पार्टी जमीन पर नहीं है, ये युवाओं का कहना है। अब वो बात कर रहे हैं कि जो अभिजीत दीपके हैं वो दिल्ली आए, फिर उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, उस दिन कार्यक्रम क्या होता है 6 तारीख को, उसके बाद वो उनको सीरियस लेंगे। अब उनका कहना है कि एक आदमी भारत की बात करता है, भारत के युवाओं की बात करता है, वो भी अमेरिका में बैठ करके, और आप सीरियस इससे कह रहे हैं कि आप सीरियस क्या लेंगे उनको। कार्यक्रम 6 तारीख को है, 6 तारीख को वो विदेश से भारत आएंगे और 6 तारीख को ही परमिशन लेने जाएंगे, 6 तारीख को ही कार्यक्रम करेंगे। ये कितना सीरियस हो सकता है? अगर छोटा सा कार्यक्रम करना है, पूजा भंडारा करना है, 10 दिन पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो हाँ। आप उसी दिन आकर के अगर कार्यक्रम करेंगे, उसी दिन परमिशन लेंगे थाने में जाकर के, तो इससे लगता है कि वो शायद एक प्रोपोगंडा बना रहे हैं और एक युवाओं को फिर धोखा और ठगने जैसी स्थिति हो रही है। तो युवाओं ने कहा कि युवा क्योंकि पूरे इधर 10 साल से 11 साल से ठगा महसूस कर रहा है, परेशान है, बेरोजगारी बढ़ी है, शिक्षा पूरी तरह की चौपट है। तो ऐसे में अब ज्यादा वो पीड़ा सहन नहीं कर सकता है, ज्यादा अब उसको प्रताड़ित ना किया जाए, सताया ना जाए और धोखे में ना रखा जाए। तो अभी जो उत्तर प्रदेश का युवा है वो पूरी तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी पर भरोसा नहीं कर रहा। वो कह रहा हवा में पार्टी है, सोशल मीडिया पे, जमीन पे कुछ है नहीं। तो अभी इस तरीके कोई लोगों के मन में रुचि नहीं कि मतलब वहां नहीं, जाया जाए, ये उनकी बात की देखिए, जाए। मतलब इसी को कहते हैं कि लोगों से बात करना कितना कुछ नया आपको समझा जाता है। हम सब इस पे लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये बात जो किसी लड़के ने कही है रजनीश से, कि भाई जिस दिन आपका प्रोटेस्ट है उसी दिन आप अमेरिका से पहुंच रहे हैं, सुबह सुबह उसी दिन आपने प्रोटेस्ट कॉल दिया हुआ है। मतलब आप सुबह आएंगे और 12 बजे तक प्रोटेस्ट करेंगे। मतलब यहाँ सही बात है कि छोटा से छोटा कार्यक्रम करना होता है तो आदमी 4 दिन पहले से लगता है ना, कुर्सी जुटाना, टेंट जुटाना, ये करना वो करना, कुछ भी करना, मतलब 5 दिन तो लग ही जाते हैं। तो इसमें कितनी गंभीरता से आपको लिया जाए, ये एक बड़ा सवाल है रजनीश। लेकिन एक बात तो और भी है, मतलब अभी तक तो मामला सोशल मीडिया पर था, तो लोग ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया पे है। अब तो वो जमीन पे उतर रहे हैं। चलो ठीक है, जिस दिन आ रहे हैं उसी दिन प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, उसी दिन पुलिस से अनुमति लेने की बात कर रहे हैं, थोड़ा हौच पौच है। लेकिन आपने कई लोगों से बात की होगी, तो क्या कुछ ऐसे लोग भी मिले जो ये कह रहे हैं कि हाँ हम मतलब सकारात्मक तौर पे उधर देख रहे हैं कि क्या संकेत आते हैं और हमें उम्मीद है कि कुछ बेहतर संकेत बड़े आएगा? बड़े लोगों का कहना है कि बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और चीजें नहीं बदल पाई हैं। आज की जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी से लड़ना आसान नहीं है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, युवा लाठी खा रहा है, छात्र लाठी खा रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसको कहीं पर भी न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में सिर्फ सोशल मीडिया से एक बड़ी ये बात कह देना और उसके बाद सिर्फ फॉलोअर पे खेलना कि भाई कांग्रेस आज 100 साल से राज पूरे देश में है, लेकिन उसके फॉलोअर इतने नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मोदी की इतनी बड़ी लोकप्रियता है, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी, उसके इतने फॉलोअर्स नहीं है। उनका कहना है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं फेक हो सकता है, कहीं ना कहीं इसके पीछे किसी की चाल हो सकती है। इसलिए जल्दबाजी अब देश का युवा इसलिए नहीं कर रहा है कि वो बहुत दिन से ठगा जा रहा है, वो बहुत दिन से हर मोर्चे पर उसको कहीं ना कहीं इंसाफ उसको नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में वो किसी भी जल्दबाजी में और किसी भी इस तरीके के अफवाहों पे या सोशल मीडिया के बड़े गुब्बार पे, तूफान पे वो काम करने वाला नहीं है। और इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे जो होता है वो जमीन पर नहीं होता है। अगर आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स एक विधानसभा में किसी व्यक्ति के हैं तो 10 मिलियन वोट नहीं मिलेगा उसको, वो विधायक ही नहीं बिल्कुल। बनेगा। ऐसी स्थिति कई मैं जगह उत्तर मैं प्रदेश में या मैं बाकी देशों में देखी गई है। मैं एक तो दिलचस्प बात सोशल आपको मीडिया, बताता। जी। जी जी, सोशल मैं आपको मीडिया अपनी और रैली में आई भीड़ को वोट तंत्र नहीं कहा जा सकता है और उसमें वोट नहीं होता। उसी तरीके से जो सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं वो जमीन पर उतरे, उनके साथ लड़ाई लड़े, एक बार लाइक कर देना, उनका कहना है युवाओं का, एक बार लाइक कर देना, फॉलो कर लेना और उनके कार्यक्रम में चले जाना, दोनों बड़ा फर्क है। हमने सोशल मीडिया पर सहमति जता दी है, बात खत्म हो गई, अब पार्टी लड़ ले सोशल मीडिया पे ही। तो रजनीश जमीन पे उतर के रजनीश लाठी खानी एक पड़ेगी, एक एक जमीन पे उतर के एक लाठी एक खानी पड़ेगी, जमीन पे उतर के मार करना पड़ेगा, जमीन पे आकर के जेल जाना पड़ेगा, तब जाकर के इस सरकार से आप लड़ सकते हैं। ये कहना है उत्तर प्रदेश के युवाओं का। मैं उपेंद्र एक चीज बस एक मिनट भी नहीं लूंगा। मैं ये कह रहा था कि पहले फेसबुक पे, पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों को पता है, एक फीचर हुआ करता था इवेंट बनाना।
है ना, एक इवेंट क्रिएट करने का एक फीचर होता था और बहुत चलन था उसका, खासतौर पे दिल्ली में। चलो ये प्रोटेस्ट होना है, चलो एक इवेंट बना दिया, इवेंट बनते ही वो पेज आ गया, पेज आते ही उस पर देश भर से लोग लाइक करने लगे, आप आगे बढ़िए हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़िए हम आपके साथ हैं। अब उस इवेंट को जो बना रहा है उसको लगा कि अरे मेरे पेज पे तो जो है 5,000 कमेंट आ गए हैं, 10,000 लाइक आ गए हैं और 200-400 शेयर भी आ गए हैं, तो कुछ नहीं होगा, तो 1,000 आदमी तो मेरे पीछे है ही। मैंने देखा है कि ऐसे कई प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे हुए, 5 आदमी खड़े रहते थे। तो सोशल मीडिया पर 5,000, जमीन पर 5 आदमी। ये देखिए, हम कॉकरोच पार्टी का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन एक बात कह रहे हैं जो रजनीश कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर जो बात होती है, जितनी गंभीरता से होती है, वो जमीन पर उस तरीके से नहीं उतरती है। तो मुझे लगता है और रजनीश का जब ये रिपोर्ट पब्लिश होगा तो उसमें भी दिखेंगे। जी क्या कह रहे हो? मुझे लगता है रजनीश कि जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आप शायद उन युवाओं से मिले हैं जो निराशावाद से भर गए हैं, जिनको अब कहीं से उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है ना। तो मेरा सवाल उन युवाओं से है कि अगर कॉकरोच पार्टी छोड़िए, आपके पास क्या बेहतर प्लान है? आपने क्या सोचा है? आप क्या उसी सड़न में, उसी गड़न में पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं? क्या उसी गड़न और उसी सड़न में अपनी आने वाली पीढ़ियों को खपाना चाहते हैं? आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या नहीं, लेकिन वो युवा बता रहा है कि हम लड़ाई 10 साल से लड़ रहे हैं इसी सरकार से, इसी व्यवस्था से लड़ रहे हैं। हम लड़, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। अभी हमने रिपोर्ट की है, प्रयागराज में 2,000 लड़के निकले हैं बाहर। प्रयागराज में 2,000 लड़के बाहर निकले और क्या शानदार प्रोटेस्ट उन्होंने किया है और क्या जानदार तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है। आप देखिए छत्तीसगढ़ में आज भी पुलिस की लाठी चली है। तो ये कहना कि वो नहीं लड़ रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी ही एक आखिरी उम्मीद है, नहीं लगता थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। विकास, लड़ना और समूह में लड़ना, दोनों में फर्क होता है। लेकिन भाई जो आदमी सड़क पर जो आदमी पिछले एक मिनट जो आदमी पिछले 1 साल से सड़क पर लड़ रहा है, वो उस आदमी पर कैसे भरोसा कर लेगा जो सुबह 8 बजे एयरपोर्ट पे उतर के कह रहा है कि 11 बजे हम प्रोटेस्ट कर लेंगे? नहीं, हम कह रहे हैं कि भरोसा मत करो, हम कह रहे हैं भरोसा मत करो, जाओ तो सही। तो जाना ही तो भरोसा करना हो गया ना। जाओ तो सही। उम्मीद टूटती है फिर और दर्द होगा, उम्मीद टूटेगी फिर और दर्द होगा। अच्छा, अब मैं नहीं बोलूंगा, मैं 1-1 मिनट का समय दे रहा हूं। पहले उपेंद्र आप बोलिए, फिर रजनीश अपनी बात कहेंगे और फिर गुंजेश अपनी। उपेंद्र 1 मिनट आपका शुरू हो रहा है, बताइए। मेरा कहने का मतलब है, एक इंग्लिश में कहावत है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है। आप जैसे मुझे पता है कि ठीक है मैं सड़ रहा हूं, हम एक दूसरे को आजमा के तो देखते हैं, क्योंकि अकेले लड़ना और समूह में लड़ना दोनों में फर्क होता है। आपके पीछे कितने लोग खड़े हैं इस बात पर निर्भर करता है आज के दौर में कि आपकी आवाज कितनी दूर तक जाएगी। अगर आपके पीछे 10 लोग खड़े हैं उसकी महत्ता अलग है, आपके पीछे 100 लोग खड़े हैं उसकी महत्ता अलग है, आपके पीछे 1.5 लाख लोग खड़े हैं उसकी आवाज की ताकत अलग है। तो अगर ठीक है आप लोकल स्तर पे अगर आपने लड़ाई लड़ी है, अगर आपको उस लड़ाई पर न्याय नहीं मिला है, तो एक अगर नेशनल स्तर पे कोई आ रहा है, कोई कोशिश कर रहा है, आप जिस निराशावाद से भरे हैं उसी निराशावाद से आपके बगल वाला भरा है कि जब आप लड़ाई करने जा रहे थे तो आपका वो साथ नहीं दिया, इसलिए आपके अंदर वो निराशा आई है। तो अब उस निराशा को दूर करने के लिए आप साथ दीजिए। रजनीश, लोगों ने कहा, आज विकास जी, लोगों ने कहा कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने क्या कहा था कि देश में बहुत महंगाई है, देश बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया देश का, हम आते ही सब कुछ कर देंगे। तो लोगों ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले, हमने प्रधानमंत्री मोदी जी को चुन लिया। आज क्या स्थिति है सभी जानते हैं, कितनी महंगाई है, कितनी चीजें हैं। कोई बोल रहा है, कोई आगे आ रहा है निकल करके, किसी को न्याय मिल रहा है? तो जब नहीं मिल रहा है और हमने वादा किया था कि नहीं मैं करूंगा, तो धोखा मिला। उत्तर प्रदेश में सरकार आई, उन्होंने कहा बहुत कुछ करेंगे, नहीं हुआ। आज भी पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे पेपर लीक हो रहे हैं कि मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बड़े बड़े पेपर लीक हो रहे हैं, छोटे मोटे पेपर नहीं लीक हो रहे हैं। तो जब ये स्थिति है तो ऐसे में उनका कहना है कि जो उम्मीद होती है, जैसे कहते हैं कि हमको मालूम है कि अगर इसको टीवी डिबेट मत बनाइए, पहले इसको बोलने दीजिए। अगर मुझे मालूम है कि उपेंद्र जी, अगर मुझे कहीं कोई मारपीट हो गई तो उपेंद्र जी हमारा सहारा बनेंगे, और पता लगा उपेंद्र जी कहें भैया नहीं हमसे इससे मतलब नहीं है, तो उम्मीद टूटेगी।
तो युवा कार्यकर्ता जो आज उत्तर प्रदेश का युवा वो कह रहा है कि हम वॉच कर रहे हैं 6 तारीख को उनका क्या होगा, 6 मैनिफेस्टो क्या आएगा, घोषणा पत्र उनका क्या होगा, एजेंडा क्या होगा, उसके बाद हम तय करेंगे कि क्या करना है। लेकिन अभी हम सिर्फ देख रहे हैं उनके प्रवक्ताओं की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उनका, उसको समझ में नहीं आया बहुत ज्यादा हमको। आप वो आए, कार्यक्रम करें, फिर हम समझेंगे। फिलहाल युवा उत्तर प्रदेश का अपने आप लड़ाई लड़ रहा है व्यवस्थाओं के खिलाफ। ठीक है गुंजेश, आप कंप्लीट करिए, फिर एक राउंड चलेगा, मैं भी बोलूंगा थोड़ा सा, मेरे मन में भी एक बात आ रही है। हाँ गुंजेश। विकास, उपेंद्र जी ने अभी एक कहावत बोली अंग्रेजी की, हिंदी में भी एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो मैं यहाँ ये क्यों कह रहा हूँ कि मैं अब ऐसे आता हूँ कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सौरभ दास बहुत ही कमाल के जर्नलिस्ट है, मैं लगे हाथों उनका प्रचार भी कर देता हूँ कि लोगों को गूगल करके उनकी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। बहुत शानदार काम है उनका जर्नलिज्म में। लेकिन जब आज उनसे पूछा गया कि आपका फंड कहाँ से आता है, तो उन्होंने कहा कि अरे ये बैनर ये देख रहे हो, ये तो 200 रुपए में हो जाता है, कोई भी दे देगा। भाई साहब, इस देश में कितने ऐसे लोग हैं जो दिन भर में 200 रुपए कमा नहीं पाते हैं, जो हफ्ते भर का राशन 200 रुपए में लाते हैं। और आपसे जब फंड के बारे में, आपको ये इतना कैजुअल आप नहीं रह सकते हो जब आप एक इतनी बड़ी सत्ता से लड़ने की बात करते हो। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको सच में बताना। कम से कम अगर हम आम आदमी पार्टी का ही उदाहरण ले, तो जब आम आदमी पार्टी शुरू हुई थी तो वो अपने वेबसाइट पर पूरा डेटा जारी करती थी कि हमको कौन लोग फंड कर रहे हैं। बाद में वो उन्होंने बंद कर दिया, वो अलग बात है। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो जिम्मेदारी एक एक शब्द से आप उनको तोल कर देखिए। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से बात की है, मुझे लगा ही नहीं कि ये सौरभ दास वही सौरभ दास है जो कि इतनी शानदार रिपोर्टें लिखता है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि भाई 10 रुपया तो लगता है, ट्रैफिक कोई भी ऑटो से आ जाएगा। क्या इस देश में ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं क्या अन्ना आंदोलन के बाद से इस देश का सामूहिक दिल नहीं टूटा है ऐसे प्रोटेस्ट से, जिसमें लोग स्वतः आ जाते हैं? ठीक है। ये एक सवाल है। और दूसरा कि जब हम कह रहे हैं कि इस पूरे 6 तारीख को वो क्या कर रहे हैं, वो उन्होंने क्या कहा आज कि हम तो दिल्ली पुलिस से कहते हैं कि आप अपना दिल बड़ा कीजिए और खुद ही ट्विटर पे पोस्ट कर दीजिए कि हम आपको प्रोटेस्ट करने की इजाजत देते हैं। क्या आप इतने भोले हो? ये किस तरह की उम्मीद, आप दिल्ली पुलिस से ऐसी उम्मीद कैसे कर सकते हो? और अगर आप इतने भोले हो तो आप उन कॉम्प्लेक्स मुद्दों पर कैसे तय करोगे कि आप भाई हम तो सरकार से कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दे दो, हमें प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है गुंजेश, ठीक है। एक बात मैं बोलूं, फिर मैं एक राउंड और आप लोगों के पास पहुंचूंगा। उपेंद्र से शुरुआत करेंगे। उपेंद्र ने अपनी बातचीत जो रखी, उपेंद्र मेरी गहरा ऐतराज है मेरा आपसे, जो बात आपने कही। आप खुद प्रयागराज से आते हैं, इलाहाबाद से आते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की है, अपनी छात्र जीवन में लोगों का नेतृत्व किया है, प्रदर्शन किए हैं। मैं लाख हो जाए, अभिजीत दीपिके के पीछे पता नहीं कितने मिलियन लोग सोशल मीडिया पर खड़े हैं, और अभिजीत दीपिके के मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं कॉकरोच जनता पार्टी की मुहिम के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जब तुलना करने की बात आएगी तो अभिजीत दीपिके के पीछे सोशल मीडिया पे खड़े मिलियन लोग और प्रयागराज में वहां के एक छात्र नेता के पीछे सड़क पर खड़े 2000 लोग, 2000 युवा, मेरे हिसाब से असली लड़ाई, असल लड़ाई, जमीन पर लड़ाई वो प्रयागराज का जो छात्र यूनियन है या जो छात्र नेता है वो लड़ रहा है। दीपिके ने, मैं बता रहा हूं, दीपिके का इंटरव्यू मैंने सुना पिछले कुछ दिनों पहले। उनका खुद कहना है कि भाई वो तो उन्होंने मजाक में ये लिख दिया था, मजाक में चीजें शुरू हो गई। मुझे लगता है उसके बाद उनकी कुछ लोगों से बात हुई होगी, फिर हुआ कि आकर कुछ किया जा सकता है। लेकिन प्रयागराज में जो लड़के मार खा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो लड़के मार खा रहे हैं, भोपाल में जो प्रदर्शन हो रहा है, या पटना में अगर कोई छात्र नेता सोच रहा है कि इस मुद्दे पर क्या करना है, वो 1000 गुने ज्यादा भरोसे के लायक हैं अभिजीत दीपिके की तुलना में। क्योंकि अभिजीत दीपिके अच्छे हो सकते हैं, अभिजीत दीपिके के पीछे जो लोग खड़े हैं वो सोशल मीडिया पे खड़े हैं, और इन छात्र नेताओं के पीछे 100 ही लोग खड़े हैं तो उस जमीन पर खड़े हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना था। बाकी उपेंद्र आपके हवाले। एक लाइन में जोड़ देता हूं, उसके बाद उपेंद्र जी बोलेंगे। एक लाइन में से जोड़ना चाहता हूं उपेंद्र जी, वो ये है कि दीपिके ने भारत आने का जब ऐलान किया, उसी वीडियो में उन्होंने कहा कि इस दौरान मुझे नौकरियों के बहुत सारे ऑफर मिले और मैं उनको ठुकरा कर भारत आ रहा हूं। तो ये जो एहसास-ए-एहसान दिलाना है, ये वो किसके लिए कर रहे हैं?
ये एहसान का एहसास दिलाना, वो किसको ये एहसान का एहसास दिला रहे हैं? मैं कह रहा हूँ विकास, आप गांव में होंगे ना, गांव में जब, अभी तो हमको लगता है कि नहीं होते हैं, यज्ञ होता था पहले गांव में, आहुति दी जाती थी, यज्ञ कोई ऑर्गेनाइज कराता था, आहुति पूरा गांव देता था, या गांव के सड़क किनारे भी कोई जा रहा है, देख रहा है कि यज्ञ हो रही है, तो वो भी जाके आहुति दे रहा है। अगर देश के हित में अगर कुछ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तो आप आहुति दीजिए ना। जैसा आप कह रहे हैं ना कि प्रयागराज का स्टूडेंट यूनियन उतना मजबूत होगा जितना दीपके नहीं होंगे। हम ये कह रहे हैं कि मैं प्रयागराज से पढ़ा, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा लिखा हूं, मैं उस हर प्रदर्शन में शामिल होता था, चाहे वो मेरा विरोधी क्यों न प्रदर्शन कर रहा हो, जो स्कूल के खिलाफ और सत्ता के वहां प्रॉक्टर के खिलाफ और यूनिवर्सिटी प्रशासन के गलत नीतियों के खिलाफ होता था, चाहे वो मेरा विपक्षी क्यों न कर रहा हो। मैं क्यों? क्योंकि उसमें हमारा भी लाभ है, आने वाली पीढ़ियों के हितों के भी लाभ है। हम कह रहे हैं कि आप अभिजीत दीपके के पीछे बिल्कुल मत खड़े होइए। हम कह रहे हैं कि अगर कोई आंदोलन, कोई यज्ञ हो रहा है, तो वहां आहुति देने जाइए। ठीक बात है। आप दीजिए। मैं आपसे बस ये आखिर में ये कह रहा हूं कि अभिजीत का भला नहीं होगा, पूरे देश और पूरे देश के युवाओं के लिए भला है। मैं आपसे बस आखिर में एक ही बात कहूंगा कि किसी भी यज्ञ में आहुति देने से पहले ये जरूर जांच लेना चाहिए कि जजमान कौन है और पुरोहित कौन है, और पुरोहित जो है वो कितना बड़ा कद रखता है, उसके यज्ञ में जाकर के आहुति देना चाहिए। अगर हम गांव की भला, हम एक हाथ भी जल जाता है, हाथ भी जल जाता है ना। दो लोगों का और बोल दें। एक रजनीश भाई कह रहे थे, रजनीश भाई जो कहा कि मोदी पे भी लोगों ने भरोसा किया, लेकिन अब स्थिति वही। मोदी पे लोगों ने भरोसा नहीं किया, यही लोगों ने प्रताड़ना से आके मोदी पे गए, कांग्रेस की प्रताड़ना से। जब आप कह रहे थे ना कि महंगाई अब बढ़ गई है, अब जब मोदी पे आए थे 2014 में लोग, तो कांग्रेस और यूपीए के भ्रष्टाचार से, यूपीए की प्रताड़ना से, यूपीए की महंगाई से, यूपीए के शोषण से आए थे लोग, मोदी के लुभावने में नहीं आए थे। दूसरा जो गुंजेश भाई कह रहे थे कि सौरभ दास ने कहा कि ये 200 का पोस्टर आप दे दीजिए, आप दे दीजिए। कहा, किसी ने पूछा कि भाई ये फंडिंग कहाँ से हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि अगर सौरभ दास छोड़ दीजिए, अगर कोई आपकी लड़ाई लड़ रहा है, तो मुझे होना चाहिए कि अगर फंडिंग की जरूरत हो तो सारे युवाओं की लड़ाई है। जैसे हम कोई केस लड़ते हैं तो सारे युवा, कोई केस है तो हम ले जाके फंडिंग कर देते हैं। जो पूछने वाले हो, वो डिस्ट्रैक्ट करने वाली कड़ियां होती हैं कि लोग कभी आप कोई आंदोलन खड़ा हुआ, अच्छा कहाँ हुआ विदेशी। मैंने संसद में देखा है 2012 में जब अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे, तो इसी संसद में इस बात की चर्चा हो रही थी कि विदेशी ताकतें अन्ना हजारे को भड़का रही हैं, इसी संसद में। लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं वो, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं वो जरूरी था आंदोलन। इस बहस को यज्ञ में जो पूर्णाहुति होती है उस तरफ ले जाएंगे धीरे धीरे, है ना। तो ये मैं, गुंजेश साहब क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो उपेंद्र बार बार कह रहे हैं कि इस समय में जो मुझे समझ में आ रहा है कि इस समय में अगर आप कॉकरोच पार्टी के साथ नहीं है, अभिजीत दीपके के साथ नहीं है, तो आप देश के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप देश के साथ गलत कर रहे हैं। ये बात नहीं है, क्योंकि ये नैरेटिव। गुंजेश भाई, ये हमने नहीं कहा। नहीं तो फिर ये कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई कर रहा है तो आपको उसके साथ जाना चाहिए? नहीं, मेरा सुनिए, सौरभ दास ने भी कहा कि अभिजीत दीपके की पार्टी नहीं है, या अभिजीत दीपके का मूवमेंट नहीं है, ये सबका मूवमेंट है, सारे यूथ का मूवमेंट है। नहीं तो उसपे सवाल उठेंगे ना, उसपे सवाल उठेंगे, कोई भी मूवमेंट होगा उस पे सवाल उठेंगे और उन सवालों का गंभीरता से जवाब देना होगा। पहला चरण यही है राजनीति में आने का, और राजनीति में हमेशा जो लीडर होता है वो हाई रिस्क पर होता है और उसका गेन भी सबसे ज्यादा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। क्या ये तर्क हम दे रहे हैं कि जो जब फायदा होगा तो अभिजीत के सारे वो इलाहाबाद का जो आखिरी लड़का है उसको भी पद देंगे बुलाकर? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं? क्योंकि पद जब मिलेगा, जब उनकी पार्टी बनेगी, जब उनकी पार्टी को सफलता मिलेगी, तो कोई एक कोर ग्रुप ही होगा जिसको कि उसका सारा फायदा मिलेगा। तो जो सबसे ज्यादा फायदा लेगा उसकी सबसे ज्यादा जवाबदेही होगी। देखो उपेंद्र, जो आप कह रहे हैं या जो उनके प्रवक्ता कह रहे हैं वो आदर्शवादी बातें हैं, हम उनको खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन गुंजेश जो कह रहे हैं वो प्रैक्टिकल बातें हैं, वो वास्तविकता के धरातल पे जो होता है। देखिए अब आखिर में नहीं, अब आखिर में देखिए, आखिर में मुझे कुछ कहना है और उसको खत्म करेंगे। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं उपेंद्र, बताइए, आप चूंकि हाथ उठा रहे हैं, बताइए। देखिए, मूवमेंट में और पार्टी में
दोनों में धरती और आसमान का फर्क होता है ना। आप मूवमेंट के सहारे पार्टी बना लीजिए, उसका लाभ अरविंद केजरीवाल जैसा उठा लीजिए, वो अलग बात है। मूवमेंट किसी पार्टी का नहीं है। आप ठीक है अभिजीत दीपके पार्टी बना लेंगे, बहुत ठीक है, अभिजीत दीपके की बहुत बड़ी पब्लिसिटी होगी, उन्होंने पार्टी बना ली, अपने लोगों को शामिल कर लिया, लेकिन मूवमेंट में और पार्टी दोनों में हमको फर्क होना चाहिए कि मूवमेंट क्या होता है और पार्टी क्या होती है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, इस मुद्दे पर इतने बढ़िया तरीके से बातचीत करने के लिए।